नमस्ते दोस्तों, मैं रजत मीना आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन-कौन से एग्ज़ाम क्रैक किए, किस-किस एग्ज़ाम में मैं बहुत कम मार्क्स मार्जिन से रहा हूं। तो वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, मेरा जो पहला जॉइनिंग लेटर आया था, वो एसएससी जीडी मैंने क्लियर करा था, जो 22 नवंबर 2022 इस पे डेट डली है लेटर पे। तब मेरा ये बीएसएफ का जॉइनिंग लेटर आया था। तो दोस्तों, इस टाइम पे मैं सोच रहा था कि मेरा जो सिलेक्शन है वो सीआईएसएफ में हो जाएगा, क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे थे। बट 0.3 से मेरा सिलेक्शन सीआईएसएफ में रह गया था। और दोस्तों, आपको बता दूं कि जब मेरा ये एसएससी जीडी का मैं फिजिकल की प्रिपरेशन कर रहा था, उसी टाइम पे मैं एमपी कांस्टेबल की फिजिकल की प्रिपरेशन कर रहा था। ये दोनों एग्जाम फिजिकल डेट इन दोनों की आसपास ही थी। बट उसका ही मेरा फिजिकल क्लियर हो गया था, बट उसमें मैं मेरिट आउट हो गया था। तो फिर उसमें भी मैं रह गया, 2 या ढाई मार्क्स से मैं उसमें मेरिट आउट हो गया था। और जब मेरा इनका फिजिकल चल रहा था, उसी टाइम पे पता नहीं कैसे मेरा एनटीपीसी सीबीटी 1 उस टाइम पे जो 12th लेवल था वहां से क्लियर हो गया था। बट उसमें तो मेरी प्रिपरेशन थी नहीं, तो फिर मैंने उसका मेंस देना सूटेबल भी नहीं समझा, क्योंकि मैं पूरा तरह से अपने फिजिकल पे फोकस कर रहा था, क्योंकि मैं सोच रहा था उस टाइम पे जल्दी जॉब लग गई मेरी, फिजिकल क्लियर करो और अपनी जॉब पक्की है। और सीआईएसएफ का तो ठान के बैठा था कि यार हाँ, पक्के में सीआईएसएफ मिल जाएगा। बट हुआ नहीं। फिर जब लेटर के बाद घर पे थोड़ी मिनी मीटिंग हुई कि यार ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उसी टाइम पे मेरे भैया का स्टेशन मास्टर में सिलेक्शन हुआ था। फिर उनने घर पे सबको समझाया कि अभी इतनी कम पढ़ाई में भी ये निकल गया, तो और आगे अच्छे से पढ़ लेगा तो अच्छी जॉब कर लेगा। फिर घर वालों को भी ये समझ आई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ, तू मत कर ज्वाइन। फिर उसके बाद जस्ट कुछ दिन बाद ही एमपी पटवारी का नोटिफिकेशन आ गया था, तो मैं पूरी तरह से उसमें लग गया था। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एमपी पटवारी एक ऐसा एग्जाम था जिस एग्जाम के लिए मैंने मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा मेहनत करी है। क्योंकि जिस दिन का इसका शायद नोटिफिकेशन दिसंबर में आया था, और मेरा जो एग्जाम था वो शायद मार्च में था। तो इस टाइम पीरियड में मैंने ऐसा एक भी दिन नहीं गया जिसमें मैंने 10 घंटे से कम पढ़ाई करी हो। मैं 10 घंटे प्लस ही पढ़ा हूँ, और बहुत भयंकर ही मैंने इसमें तैयारी करी है। और इस टाइम पे मेरा जो अपना आरआरबी ग्रुप डी था, उसका भी मेरा पटवारी की जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, उसका फिजिकल का डेट आई थी। बट भैया ने मुझसे कहा कि नहीं, अपन ग्रुप डी में नहीं, तू अच्छे से पढ़ाई कर और अच्छी जॉब करेंगे। तो उन्होंने मेरे ग्रुप डी का भी फिजिकल नहीं देने दिया। फिर लेकिन मेरा एमपी पटवारी का मेरा एग्जाम हुआ, और मेरे उसमें काफी अच्छे मार्क्स आए थे, मेरे 144 मार्क्स आए थे। और फिर जब रिजल्ट आया तो मेरे जो मार्क्स थे वो कट ऑफ से ज्यादा थे, बट नॉर्मलाइजेशन मेरे मार्क्स 3 मार्क्स कम हो गए। तो वहां मैं 2 या ढाई मार्क्स से फिर मैं वहां पे मेरा सिलेक्शन रह गया। और मैं उस टाइम पे भयंकर टूट गया था कि यार इतनी मेहनत करी फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। बट फिर मुझे सब लोगों ने समझाया कि नहीं यार, पढ़ाई खाली नहीं जाती और आगे मेहनत कर, हो सकता है बहुत और अच्छा लिखा होगा लाइफ में। बट फिर भी यार सबने समझाया, लेकिन खुद को तो बहुत दुख हुआ कि यार इतनी मेहनत के बाद भी नहीं हुआ, भगवान ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, नहीं आया समझ। फिर उसके कुछ टाइम बाद भी मैंने एक और एग्जाम दिया, जो कि डीसीए बेस्ड था, डिप्लोमा बेस्ड एग्जाम था, एमपी का ही एग्जाम था। तो फिर उसमें मेरे 78 मार्क्स थे, और नॉर्मलाइज होके 80 कुछ मार्क्स हो गए थे। तो उसमें भी मेरी 2 बेटिंग आ गई, 8 पोस्टों पे मेरी बेटिंग आई उसमें। उसमें भी मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। समझ ही नहीं आ रहा था यार कि हो क्या रहा है। पेपर पढ़ाई भी अच्छे से कर रहा है, मार्क्स भी अच्छे आ रहा है, फिर सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। फिर उसके कुछ टाइम बाद ही फिर मैंने फिर से एमपी कांस्टेबल का एग्जाम दिया। तो उसका मेरा एग्जाम क्लियर हो गया था, बट फिर मैंने उसका फिजिकल का बिल्कुल प्रिपरेशन ही नहीं की, मैंने नहीं दिया। उसका फिजिकली मैं देने नहीं गया, उसकी बिल्कुल तैयारी नहीं करी। फिर मैंने पढ़ाई तो मेरी कंटिन्यूस चली रही थी। तो उसके जस्ट एक साल बाद ही एमपी कांस्टेबल के जस्ट एक साल बाद ही ये लगभग आरपीएफ एसआई का एग्जाम आ गया। और इसके के बाद आरपीएफ कांस्टेबल का भी एग्जाम आया। तो ये दोनों एग्जाम मेरे बहुत अच्छे से क्लियर हो गए, क्योंकि दोनों पास पास ही थे, और दोनों में मेरी तैयारी भी अच्छी थी। तो ऐसे करके मैंने यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ, और इस तरह से मैंने आरपीएफ एसआई में सिलेक्शन लिया। मैंने जो सिलेक्शन लिया, मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, और मेरा सिलेक्शन जो था यूआर हुआ। एक बहुत अच्छा अचीवमेंट सा लगा मुझे कि यार, अपन तो सोच ही नहीं रहे थे कि अपना ओबीसी का भी वो कट ऑफ क्लियर होगा, बट यूआर का कट ऑफ क्लियर कर दिया। ये खुद में भी अच्छा लगता है, प्राउड मोमेंट फील होता है। और लगता है कि यार, भगवान की जो प्लानिंग्स होती हैं अपन से बहुत अच्छी होती हैं। जो पहले सोच रहे थे कि ये जॉब कर लें वो जॉब कर लें, बट जिस जॉब का सोचा नहीं था, भगवान ने अपन को उस जॉब तक लाके खड़ा कर दिया। तो बस दोस्तों, यही मेरी छोटी सी जर्नी थी। एग्जाम कौन से क्लियर हुए, कहाँ मैं रुका। तो बस
आप भी ऐसे मतलब टूटना मत कभी भी। अगर कहीं आप फेलियर्स हो रहे हैं तो वो भी मतलब कुछ अच्छे के लिए कुछ होता है, ये मैं मान के चला हूँ, और आप भी ये चीज मान के चलिए, आपके साथ भी अच्छा होगा। बस आप जुड़े रहिए मुझसे, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।